आज की मूवी का नाम है द गोल्डन कंपस। मूवी की स्टार्टिंग होती है किसी यूनिवर्स के दिखाते हुए और फिर मूवी शिफ्ट होती है लारा नाम की लड़की के ऊपर जिसके पीछे 3-4 बच्चे पड़े होते हैं और फिर वो मस्ती मजाक में एक डील करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ प्रोफेसर जो कि अपने एक छोटा सा बॉल लेके आता है। मानना था कि वो दूसरी दुनिया से कनेक्ट कर सकता है। अब हमें लारा दिखाई जाती है जो किसी रूम में आती है और दरअसल वो स्कूल के डीन का रूम होता है जहाँ पे वो थोड़ी पहले तो इधर उधर की चीज़ें देखती है और उसके थोड़ी देर बाद किसी के आने की आहट सुन के वो वहीं के कबर्ड में छुप जाती है। वहाँ पे आते हैं स्कूल के डीन और एक मिनिस्टर का आदमी। डीन के जाने के बाद वो मिनिस्टर का आदमी वाइन में एक जहर घोल देता है और उसे लारा कबर्ड से देख लेती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से वो चला जाता है और फिर आता है वही प्रोफेसर। जैसे ही वाइन पीने लगता है लारा उसके वाइन नीचे गिरा देती है और उसे चौकन्ना कर देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे फिर से डीन और बहुत सारे लोग आ जाते हैं और साथ में वही मिनिस्ट्री का आदमी भी आ जाता है। तो वो सभी बैठकर वहाँ पे उस प्रोफेसर की खोज देखते हैं जहाँ पे वो एक डस्ट पार्टिकल के बारे में बता रहा होता है कि वो बोलता है कि हमारे डीमंस हमारे साथ जो रहते हैं वो हमें एक तरीके की शक्ति प्रोवाइड करते हैं और इसे हम दूसरी दुनिया में भी पा सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए वो सभी लोगों से फंड मांग रहा होता है। इसके बाद प्रोफेसर और लायरा बाहर आते हैं और प्रोफेसर से डांटते हुए बोलता है कि आइंदा तुम इस तरीके से कहीं नहीं छुपोगी और फिर हम देखते हैं उन दोनों के डीमन आपस में लड़ रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। लायरा अपने बेस्ट फ्रेंड रोबिन्सन के साथ छत में बैठी होती है और वो बोलती है कि शायद मैं नॉर्थ की तरफ जाऊं अपने अंकल के साथ, मतलब वही प्रोफेसर के साथ। और थोड़ी देर बाद उसको एक आंटी बुलाती है और उसको तैयार किया जाता है शाम के डिनर के लिए। और इसके बाद हमें दिखाई जाती है लायरा और वही डीन जो कि उसे डांट रहा होता है उसके मार्क्स कम आने पे। फिर वहाँ शार्लेट नाम की एक औरत आती है जो काफ़ी अमीर होती है और फिर वो लायरा से बातें करने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो लायरा से पूछती है कि क्या वो उसके साथ नॉर्थ के साइड चलेगी, जिस पे लायरा बोलती है आपको डीन से पूछना पड़ेगा। और फिर शार्लेट डीन से पूछती है कि मैं क्या लायरा को थोड़े दिनों के लिए लेके जाती हूँ। डीन थोड़ा सा घबराता है और फिर लायरा को ले जाने के लिए मान जाता है। रात में दो बच्चे बाहर घूम रहे होते हैं कि तभी शार्लेट का डीमन आके उन दोनों में से एक बच्चे के डीमन को पकड़ लेता है जिसकी वजह से उस बच्चे का भी दम घुटने लगता है। और फिर एक बड़े से साय के साथ ये सीन शिफ्ट हो जाता है 3 मिनिस्ट्री के लोगों के साथ जो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और थोड़े टेंस भी होते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है डीन लायरा के रूम में आता है और उसे एक कंपास देता है और उसे बोलता है कि बेटा इसे संभाल कर रखना और इसे शार्लेट को तो बिल्कुल मत दिखाना। और उसे ये भी बोलता है कि ये तुम्हें आगे के फ्यूचर के बारे में हमेशा अलर्ट करेगा और इसे हमेशा छुपा के रखना अपने पास। अब हमें दिखाई जाती है लायरा और शार्लेट जो कि वहाँ से जा रहे होते हैं अपने एयरक्राफ्ट में। अब वहाँ से जब जा रहे होते हैं लायरा थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है तो फिर वो शार्लेट से पूछती है ये कौन सी जगह है। शार्लेट बताती है ये मिनिस्ट्री की जगह है। उसके बाद वो घर पहुँच जाते हैं जहाँ पे लायरा शार्लेट का घर देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और आलीशान था। इसके बाद कुछ दिन तक लायरा काफ़ी खुश होती है पर धीरे धीरे वो उदास होने लग जाती है क्योंकि शार्लेट उस पर हुक्म चला रही थी। और एक दिन तो लायरा का डीमन बोलता है कि तुम तो अब शार्लेट की एक तरीके से डीमन ही बन चुकी हो, मतलब उसके कहने पे हर चीज़ करती हो। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे शार्लेट आ जाती है और लायरा के साथ थोड़ी बातें करने लगती है। तभी लायरा उधर डस्ट के बारे में कुछ बात करती है। शार्लेट थोड़ी चौंक जाती है और फिर शार्लेट उसकी बात काटते हुए उसे बोलती है कि तुम हमेशा ये बैग लेके क्यों घूमती हो। तो लायरा उसके साथ थोड़ी बदतमीजी करने लगती है। तो शार्लेट का डीमन लायरा के डीमन को पकड़ लेता है जिससे लायरा को काफ़ी पेन होता है और फिर वो सॉरी बोल के अपने रूम में आ जाती है। अभी लायरा और उसका डीमन सोचता है कि जहाँ हमें शार्लेट जाने नहीं देती वहाँ पे पता नहीं शार्लेट ने क्या छुपा के रखा है। तो दोनों प्लान बना के रात को उस रूम्स में जाते हैं। लायरा को एक पेपर मिलता है जहाँ पे जनरल ऑब्लिगेशन बोर्ड लिखा था, मतलब GOB गॉबलिन, जो कि बच्चों को पकड़ के अगवा करता था। लायरा भाग के बाहर की तरफ जाती है तभी लायरा का डीमन बोलता है इसका डीमन इसके साथ नहीं है। तो फिर वो भागकर अपने रूम में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि शार्लेट का डीमन लायरा का कंपास पकड़ के बैठा हुआ है। तभी लायरा का डीमन एक पंछी बन के फटाफट से उससे छीन लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। देखते हुए लायरा शार्लेट के लोगों के हाथों में लगने ही वाली थी कि तभी कुछ लोग आगे लायरा को बचा लेते हैं और फिर उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। इनका नाम होता है इजिप्शियन लोग, जो कि लायरा को बचाकर लेके चले जाते हैं अपने लीडर के पास। और लीडर के पास जाने के बाद वो लायरा से पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है क्या जो हमें जानना चाहिए। तभी लायरा वहाँ पे गोल्डन कंपास निकाल कर दिखा देती है और जिसे एक
आदमी बोलता है कि इसे पढ़ने के लिए काफ़ी दिमाग चाहिए और कुछ समझ चाहिए। तो लायरा एक कोशिश करती है और वो उस कोशिश में कामयाब भी होती है। और फिर हम देखते हैं एक अजीब सी आकृतियाँ बनते हुए, जहाँ पे वो कुछ सिंबल्स देखती है और वो बताती है कि वो 2 बच्चों को किडनैप करके कहाँ रखा गया है। और फिर इसके बाद हमें वो जगह भी दिखाई जाती है जहाँ पे वो दोनों बच्चे और बहुत सारे और भी बच्चे होते हैं जिनसे लेटर्स लिखवाए जा रहे होते हैं और सबके डीमंस भी साथ में होते हैं। फिर हमें दिखाई जाती है शार्लेट, जो 2 अजीब सी मक्खियों को लायरा की तरफ ढूंढने के लिए भेज देती है। और हमें दिखाए जाते हैं वही प्रोफेसर भी, जिनके पीछे भी बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं और वो किसी के हत्थे पे चढ़ जाते हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है फिर से लायरा की तरफ, जहाँ पे के भेजे हुए वही 2 मक्खियाँ आ जाती हैं जिनके पंखों में थोड़ा सा जहर भी लगा होता है। और फिर वहाँ पे एक तो भाग जाता है, दूसरे मक्खी को वहाँ के लोग पकड़ लेते हैं और उसे एक डिब्बे में बंद करके सील कर देते हैं। अभी रात के समय आता है और फिर हमें दिखाई जाती है एक विच, जो कि लायरा से कुछ बात करती है और फिर उसे बोलती है कि इसको कैसे चलाओगी और बताओ मुझे यहाँ पे मेरा प्रेमी कौन है। तो फिर वो बता देती है कि उसका प्रेमी यहाँ का वही मेन इजिप्शियन वाला बंदा है। इसके बाद विच उससे कुछ बातें करती है और उसे बताती है कि बच्चों को कहाँ छुपाया गया है। और फिर उसी के विजन के साथ विच लायरा से विदा लेके वहाँ से चली जाती है। अगला सीन में हम दिखाया जाता है लायरा एक गांव में पहुँच गई है, जहाँ पे वो अपने गोल्डन कंपास को देख रही होती है और पीछे से एक आदमी आ जाता है जो कि एयरक्राफ्ट को चलाता है और वो रिटायर्ड होता है। इसके बाद लायरा से वो बोलता है कि यहाँ पे एक जाइंट बियर भी है जो तुम्हारी मदद भी कर सकता है। तो लायरा उस बियर को मिलने चली जाती है अपने एक अंकल के साथ और वहाँ जाकर वो उससे बातें करती है और उसे मनाने की कोशिश करती है कि क्या वो उसके साथ उस जंग में चलेगा और बच्चों को बचाएगा। पर वो उसे मना कर देता है और वहाँ पे शराब पीता है। तभी लायरा गुस्से में बोलती है कि मुझे तो लगा था तुम काफ़ी स्ट्रांग हो गए, पर तुम तो शराब पी के ऐसे बेकार से बन गए हो। और फिर वो उसे थोड़ा धमकाता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लायरा कंपास निकाल कर उस बेर के बारे में देखती है और उसे उस पे दया आ जाती है, क्योंकि उसको धोखे से वहाँ पे रखा गया था। और फिर लायरा वहाँ जाकर उसको बता देती है कि उसका आर्मर कहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये सुनते ही वो लायरा का शुक्रिया करता है और फिर भागते हुए अपने आर्मर को लेने चला जाता है और उससे वादा करता है कि वो उसके आगे के सफ़र में मदद करेगा। और हम जब देखते हैं कि जब वो बेयर अपना आर्मर पहन लेता है तो वो सब पे हमला करने लगता है। तभी लायरा बीच में आके उसे रोकती है और वो बोलती है कि हमें इन पे हमला नहीं करना है। तो वो बेयर भी रुक जाता है। तभी कुछ लोग आके उसे मारने लगते हैं, पर वो एयर वाला बंदा फिर से आता है और उस बाकी लोगों को गन पे लेता है और उन्हें बोलता है यहाँ से जाने दो। तभी वो बेयर, एयर वाला बंदा और ये तीनों मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है शार्लेट, जो कि लायरा की फ़ोटो देख रही होती है और उसे ऐसा देख शार्लेट का डीमन काफ़ी जल रहा होता है। अब हम देखते हैं वो सभी एक जगह में पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पे टेंट गड़ा के बैठ जाते हैं। तभी लायरा फिर से कंपास खोलती है तो उसे एक घर का विजन आता है और कुछ आत्मा टाइप का। तो वो भागकर उस बेयर के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है उस घर तक ले जाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ से काफ़ी दूर था। तो लायरा और वो बेयर उस घर की तरफ जाते हैं और वहाँ घर के अंदर जाने के बाद उसे उसका एक दोस्त मिल जाता है और वो अपने डिमन के बिना, जिसकी वजह से उसकी हालत अधमरी से हो रखी थी। तो लायरा उसे उठाकर वापस गांव की तरफ लेके चली जाती है और वहाँ लोग देख के उसे काफ़ी खुश होते हैं और उसकी माँ देखकर भी काफ़ी खुश होती है। तभी वहाँ पर फिर से हमला हो जाता है। कुछ लोग मिलकर लायरा को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं और फिर वहाँ से लेके जाने के बाद बियर के किंगडम में आ जाते हैं और फिर वो लायरा को उनके हाथों सौंप देते हैं। लायरा भी काफ़ी चालाकी से उन्हें अपनी बातों में घुमा लेती है और वो बोलती है कि मैं उस वाले बियर की एक डीमन हूँ। तो जो किंग बियर होता है उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि उसे डीमन मिल गया पर मुझे नहीं। तो लायरा दिमाग लगाती है और उसे बोलती है कि अगर तुम उसे अकेले अपने हाथों से मार दोगे तो मैं तुम्हारी डीमन बन जाऊँगी। तो अगले दिन वो राजा बियर अपना पूरा सूट पहन के तैयार होता है लड़ाई के लिए और वहीं दूसरा बियर भी भागते हुए लायरा को बचाने आता है। तभी लायरा उसे बताती है कि मैंने कुछ ऐसा बता दिया है, तो क्या तुम इनसे लड़ सकते हो। तो वो मान जाता है और वो उन दोनों में एक घमासान लड़ाई होती है, जिसमें एंड वो अच्छा वाला बियर जीत जाता है। असल में वो बियर पहले भी राजा था, पर उस दूसरे वाले बियर ने उससे धोखे से उसका राज्य छीन लिया था। पर अब वो दोबारा से वहाँ का राजा बन जाता है और लायरा का थैंक यू बोलता है और फिर लायरा को लेके जाता है उसी फैसिलिटी में जहाँ पे बच्चों को कैद करके रखा गया था। तो वहाँ पे एक आदमी गेट खोलता है और वो पूछता है तुम इतनी दूर यहाँ कैसे आई। तो वो कुछ बहाना लगा देती है
इसके बाद वो आदमी लायरा को उन्हीं रूम में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और साथ ही वहीं पे वो लेटर्स लिखा करते थे। तभी लायरा को अपना दोस्त दिखता है। वो खुश तो होता है पर लायरा उसे इशारे में खुश ना होने के लिए बोलती है और वो बोलती है कि तुम अनजान बनो। और लायरा उससे बोलती है कि मुझे एक रूम भी दिखाओ जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। तो फिर वो एक रूम में लेके तो चला जाता है। वो बोलता है जल्दी बाहर आ जाना। तभी लायरा अपनी कंपास से कुछ देखने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं। तो वो फटाफट से टेबल के नीचे छिप जाती है। तभी वहाँ पे शार्लेट आ जाती है और वो बोलती है कि मैंने उस प्रोफेसर को दूसरी तरफ भेज दिया है बहुत सारा फंड के साथ, जहाँ पे वो अपनी खोज को जारी भी कर सकता है और बाद में हम जाके उसका पत्ता साफ कर देंगे। और ये सब कुछ लायरा टेबल के नीचे से सुन रही होती है और फिर वो शार्लेट वहाँ से चली जाती है। पर लारा को वहाँ पे लोग पकड़ लेते हैं और फिर उसे उसी चैम्बर में डालने लगते हैं जहाँ पे डीमन और एक इंसान को अलग किया जा सकता है। और जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होता है लारा और उसका डीमन बेहोश होने लगते हैं कि तभी वहाँ पे शार्लेट आ जाती है और वो लारा को बचा लेती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है लारा को इस चैम्बर में देख के और फिर वो अपने रूम में लारा को और उसके डीमन को ले जाती है और वहाँ पे रेस्ट करती है। तभी लारा अचानक से उठ जाती है और शार्लेट को देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि आप मेरे से दूर रहो, आप काफ़ी झूठे हो। तभी शार्लेट लारा को बोलती है कि जैसे जैसे तुम बड़े होते तो मैं डीमंस पे अपना काबू करना मुश्किल हो जाता है। और थोड़ी देर बाद वो बताती है कि वो उसी की माँ है और वो कोई अनाथ नहीं है और उसका फादर वही प्रोफेसर है। और इसके बाद वो उससे वही गोल्डन कंपास मांगती है। तो लायरा काफ़ी चालाकी से उसे वही बॉक्स दे देती है जिसमें वो इंसेक्ट था। और वो इंसेक्ट को जैसे ही खोलते हैं वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और लायरा वहाँ से भाग जाती है। और सबसे पहले तो वो उसी डीमन और ह्यूमन को अलग करने वाली मशीन को तोड़ देती है और उसे पूरी तरह ख़राब और ब्लास्ट करने के बाद वो बच्चों के साथ बाहर निकल जाती है। पर उनके सामने एक बहुत बड़ी फ़ौज खड़ी होती है जो कि बोलती है तुम फैसिलिटी में वापस जाओ। पर लारा उनकी बात ना मानते हुए बोलती है कि तुम मुझे मार दो पर मैं इन लोगों को नहीं जाने दूंगी। और फिर दोबारा से वहाँ पे बेयर आ जाता है और फिर उन सभी में लड़ाई होने लगती है और थोड़ी देर में और भी लोग आके लारा और दूसरे बच्चों की मदद करने लगते हैं कि तभी एक आदमी लारा को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे विचेस आ जाती हैं और उस आदमी को मार देती है और फिर वो लारा को है। इसके बाद हम बहुत सारे विचेस को देखती हैं जो कि शार्लेट की शोल्डर्स के साथ लड़ रही होती हैं और उन्हें मार रही होती हैं। और इसी तरह वो लोग जीत जाते हैं और शार्लेट की सारी शोल्डर मर जाती है। और तभी लारा दूसरी तरफ जाने लगती है तो उसका दोस्त पूछता है तुम उधर क्यों जा रही हो। तो वो बोलती है कि मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे अपने फादर को बचाना है। तो वो एयरक्राफ्ट वाले आदमी के साथ दूसरी तरफ जाने लगती है और फिर वो बैठकर दोबारा से कंपास में देखती है जहाँ उसे अपने फादर दिखाई देते हैं जो उसे काफ़ी प्यार से पकड़ कर खड़े हुए हैं। और ऐसा देख कर लायरा काफ़ी खुश होती है और वो बोलती है कि तुम हमेशा मेरा इसी तरीके से साथ देना। और उसका दोस्त बोलता है हाँ हाँ मैं हमेशा तुम्हारा ऐसे ही साथ दूंगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है शार्लेट जिसे पता होता है कि लायरा किस साइड जाने वाली है। और इसी कंफ्यूज एंडिंग के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। Thank you for watching. Bye bye.